नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी विक्रम और बेताल की है। कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेड़ से नीचे उतारता है और पीठ पर लाद कर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देता है। ऐसे में एक बार फिर बेताल राजा विक्रम को बोलने पर विवश करने के लिए एक नई कहानी कहना शुरू करता है। कहानी इस प्रकार है। वर्धमान राज्य में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान में ही नहीं बल्कि उसके राज्य से सटे हुए सभी राज्यों में भी राजा रूपसेन के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रूपसेन के दरबार में बीरवर नाम का एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो बीरवर बोला, मुझे नौकरी चाहिए और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बीरवर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता को सिद्ध करनी होगी ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो भी या नहीं। राजा की यह बात सुन बीरवर फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शस्त्र कौशल भी दिखला दिया। बीरवर की सभी विशेषताओं को देखकर राजा रूपसेन बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने पूछा, बीरवर बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च के लिए क्या चाहिए? राजा के इस सवाल पर बीरवर बोला, महाराज, आप मुझे 1000 तोले सोना दे देना। बीरवर का इतना कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर बीरवर की ओर देखने लगे। राजा रूपसेन भी बीरवर की मांग पर आश्चर्य में पड़ गया। हो भी क्यों न वेतन के रूप में बीरवर ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर बीरवर से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? बीरवर ने उत्तर दिया, कुल 4 महाराज। मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। बीरवर का जवाब सुन राजा ने मन ही मन सोचा कि आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इसे इतने धन की क्या आवश्यकता है। फिर कुछ देर सोचकर उसने बीरवर को 1000 तोला सोना प्रतिदिन तनख्वाह के बतौर खर्च करने की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानता था कि बीरवर इतने धन का क्या करेगा। उसने बीरवर को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी पर आने को कह दिया और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। बीरवर नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हुआ। बीरवर सोना लेकर खुशी खुशी घर गया और आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो आधा बचा उसको 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बैरागियों, सन्यासियों और मेहमानों को दिया। फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनाए। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया और फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खा लिया। बीरवर की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नजारा देखा तो जाकर राजा को बतला दिया। राजा को यह जान संतोष हुआ कि
उसके द्वारा दिया हुआ धन बीरबल अच्छे कामों में लगा रहा है। अब राजा को यह देखना था कि बीरबल अपने काम में कितना खरा उतरता है। बीरबल जब महल पहुंचा, राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा, तो राजा सोया नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि बीरबल अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने पाया कि बीरबल बिना पलक झपकाए पूरी मुस्तैदी से कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। बीरबल की ऐसी कर्मनिष्ठा देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। बीरबल प्रतिदिन इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंच जाता था और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता था। जब भी राजा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो बीरबल हमेशा हाजिर रहता। ऐसे ही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब सी घटना घटी। राजा ने आधी रात किसी स्त्री की रोने बिलखने की आवाज सुनी। स्त्री की आवाज सुन राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगा कर आओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है, साथ ही उनके रोने की वजह भी मालूम करना। राजा का आदेश मिलते ही बीरबल वहां से फौरन उस स्त्री के रोने का कारण जानने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद बीरबल को एक स्त्री दिखलाई दी। वह स्त्री सिर के पांव तक गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती थी, कभी कूदती थी और कभी सिर पीट पीट कर रोती थी। यह सब देख बीरबल उस स्त्री के पास गया। उसने स्त्री के ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। बीरबल के पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन की जल्दी मौत होने वाली है। उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी हुई है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात का मुझे बहुत दुख है। राजा की मौत की बात सुनकर बीरबल ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? बीरबल बोला, आप मुझे उपाय बतलाएं, मुझसे जो भी बन पड़ेगा अवश्य करूँगा। बीरबल के हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली, पूर्व की दिशा में यहाँ से कुछ दूरी पर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तू देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवित रहेगा और राज कर पाएगा। राजलक्ष्मी की यह बात सुन बीरबल घर की ओर चल दिया और घर पहुंचकर संभाल अपनी पत्नी को बतला दिया। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जाग गए। जब बीरबल के बेटे को इस बारे में पता चला तो वह भी खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ाने के लिए राजी हो गया। बीरबल का बेटा कहता था, सबसे पहले यह आपका आदेश है, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊं तो तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु हो, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। आप भी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ पिताजी। बेटे की यह बात सुन बीरबल अपने पूरे परिवार को साथ लेकर उस देवी के मंदिर में पहुंच गया। मंदिर पहुंच बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए, माँ यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो। बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाई की मौत पर बीरबल की पुत्री भी माता के चरणों में
सिर पीटकर अपनी जान दे दी। पुत्र और पुत्री दोनों को खाने के बाद मैं भी जीना नहीं चाहती। इतना कहते हुए बीरबल की पत्नी बीरबल के हाथ से तलवार छीनकर अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा दी। पत्नी की मृत्यु के बाद अब बीरबल सोचने लगा कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ, तो फिर मेरे जीने का भी क्या फायदा है। यही सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से वह खुद को भी खत्म कर लिया। जब इस बारे में राजा रूपसेन को मालूम हुआ तो वह भी मंदिर पहुंचे और सारा नजारा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। ऐसे में अधिकार है मेरे राजा होने पर। ऐसे जीवन का मैं क्या करूँगा। बस यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लिया। राजा अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने ही जा रहा था कि तभी अचानक वहां देवी प्रकट हो गई। देवी कहने लगी, राजन, मैं तेरे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो भी वर मांगेगा तुझे वह हासिल हो जाएगा। देवी की यह बात सुन राजा कहने लगा, देवी आप वीरभद्र और उनके परिवार को जिंदा कर दो। देवी तुरंत वीरभद्र और उनके पूरे परिवार को दोबारा जिंदा कर दी। इतना कहकर बेताल फिर बोला, बताओ विक्रम की इन सब में सबसे बड़ा बलिदान किसका है। विक्रम बोला, बेताल सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल ने पूछा, वो कैसे। विक्रम बोला, सुनो, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक का अपने राजा के लिए अपने प्राण दे देना उसका कर्म होता है। वही अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो वह बड़ी बात है। इसीलिए राजा का बलिदान ही सबसे बड़ा बलिदान हुआ। विक्रम से यह जवाब पाकर बेताल कहने लगा, बहुत खूब विक्रम, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन तू भूल गया। मैंने कहा था न कि तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर वहीं पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया।